हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल पे आप सभी का वेलकम है। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है, उसमें आप जानते ही है कि किसी भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट पीवीआई होता है। तो आज हम इस सेशन में त्रिकोणमिति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें हम जो आपका एमबीडी का एक गाइड आता है, ये आप जानते हैं, और आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और ये इसमें खास करके एमबीडी का सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। बहुत ही बेहतर गाइड होता है जो एग्जाम के आपके एग्जाम के लिए है। शायद बहुत लोग इसको पढ़ते हैं, प्रीफर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि tan थीटा इक्वल टू 4/3। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की तरह ही सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा डिटेल्स में इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर 4/3। आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, p/b होता है। और p/b यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 4/3। ठीक है, और p का वैल्यू इसका मतलब 4 हो गया और b का वैल्यू 3 हो गया। तो h का मान हमको क्या हमारा होगा, h का मान होगा रूट अंडर, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है p² जोड़ b², अर्थात हमारा रूट अंडर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और जोड़ किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अर्थात 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 या 9, रूट 25 हो जाएगा, जो कि कितना होगा 5। अर्थात हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा p आ गया कितना 4, b कितना आ गया हमारा 3, और h हमारा कितना आ गया 5। हमको वैल्यू किसका चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू तो आप जानते हैं p/h होता है, अर्थात कितना होगा 4/5 होगा। ठीक है, और इसका होता है कॉस थीटा का होता है b/h। तो b का मान कितना है 3/5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जब इसको ऐड करेंगे तो 4 जोड़ 3 यानी कितना आ गया 7/5। यानी सही आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल क्वेश्चन। देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री को हम क्या रहने देंगे, सेक स्क्वायर 10 डिग्री ही रहने देते हैं, और कॉट स्क्वायर 80 को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। कॉट स्क्वायर को हम 80 को हम क्या लिखेंगे, 80 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10 यानी 80। कैसे लिखा जा सकता है, अरे 80 बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 में से 10 घटाएंगे और 80 आएगा। वही काम हमने यहाँ किया है। सेक स्क्वायर 10 है और 90 डिग्री में से 10 डिग्री हमने घटा दिया। आप लगा देंगे फॉर्मूला, देखिए सेक स्क्वायर कितना डिग्री 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद रखिएगा 10 स्क्वायर 10 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 10 थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर एंगल दोनों जगह क्या हो गया, समान हो गया, और एंगल समान हो गया, और सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर कितना डिग्री हो गया 10 डिग्री। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, एक आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। tan 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3, और हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो tan कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, इसका मतलब एंगल भी क्या होगा समान होगा, अर्थात थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। और सेक 60 थीटा का मान मुझे बताना है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो सेक 60 का मान कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए साइन 30 और कॉस 30 का अलग अलग मान होता है। साइन 30 1/2 होता है, और कॉस 30 कितना होता है बच्चों √3/2। तो ये तो है नहीं। साइन 30 क्या होता है बच्चों 1/2, और tan 30 क्या होता है 1/√3, ये भी बराबर नहीं है। साइन 60 और साइन 30 और कॉस 60 बराबर होगा, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन कॉस 60 भी कितना होता है 1/2, ये बराबर है। तो सही हमारा कौन सा होगा ये, बाकी ये भी हमारा गलत।
याद रखिएगा साइन और कॉस का रिलेशन है, अगर एंगल का सम 90 डिग्री पूरे तो ये दोनों सम होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि भाई साइन 50 डिग्री कितना के बराबर होगा, तो आप कहना कॉस कितना डिग्री के, 40 डिग्री के। देखिए दोनों एंगल का सम होना चाहिए 90 और दोनों से एक साइन में एक कॉस में, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी जैसे यहाँ 30 और 60 कितना हुआ भाई, 90 हुआ ना, तो इसको आप साइन 50 किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा कॉस कितना के, 40 डिग्री के, ठीक है। क्योंकि एंगल कितना हो रहा है, 90 पूरा, एंगल का सम 90 होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है। इसको मुझे क्या करना है, कॉसेक को हमको लिख देना है 1 बाई क्या लिख देना है, साइन थीटा। क्या लिख देंगे, 1 बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस थीटा बटा क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और पूरा का कर देंगे क्या, होल स्क्वायर। अब हम करेंगे बट्टा पर का जोड़, तो नीचे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर में तो ठीक है, अगर स्क्वायर है तो इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इधर समझिए, अब देखिए ये आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और 2 बार 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में देख रहे हैं क्या हो गया 1, ए प्लस बी माइनस बी लगा देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए प्लस प्लस से प्लस वाला कट गया, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। कौन सही हुआ आंसर, सही हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिए, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हमारा माइनस था, हमने यहीं से मिस्टेक किया, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, याद रखिएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक, और यहाँ भी माइनस आएगा, हर जगह माइनस मिस्टेक, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो माइनस वाला टर्म कटेगा, यानी ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, यानी सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक था, यहाँ पर माइनस था जिसको हमने प्लस मान लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होना है, बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका वैल्यू, इस क्वेश्चन को देख करके बच्चा सीधा आंसर करता है ए। कैसे सीधा करता है देखिए, क्योंकि इसका सीधा सवाल है कि सेक को हम कॉसेक के टर्म में चेंज कर सकते हैं। सेक और कॉसेक का संबंध होता है, जिस प्रकार से साइन का किससे होता है, साइन का होता है कॉस से, टेन का होता है किससे, कॉट से, उसी प्रकार सेक का होता है किससे, कॉसेक से। अगर इस दोनों एंगल का सम 90 पूरे तो वो कैंसिल कट जाता है, एंगल बराबर होता है यानी मान। तो देखिए यहाँ सेक 11 है, अब सेक 11 को क्या लिख सकते हैं, सेक 11 को 11 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस कितना डिग्री, 79 डिग्री। 90 में से 11 79 घटेगा तो क्या होगा, 11 डिग्री, ठीक है। तो 11 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 79 लिख दिया हमने, और नीचे में हमने क्या लिखा, कॉसेक 79 डिग्री। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 79 डिग्री बट्टा क्या हो गया, कॉसेक 79 डिग्री, ये कटेगा, क्या आंसर आएगा, ए। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है, cos थीटा इक्वल टू कितना दे दिया, √3/2। तो मुझसे पूछा थीटा का मान, तो सब जानता है कि भाई cos कितना डिग्री, cos कितना डिग्री का मान होता है √3/2, बताओ आप, cos कितना डिग्री का, 30 डिग्री होता है ना, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, तो थीटा का मान कितना डिग्री आएगा, 30। तो सही आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आसान क्वेश्चन है। देखिए टेन थीटा का वैल्यू दिया है 3/4, तो मुझे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। तो आइए देखिए, ये ऊपर वाला हो गया हमारा p, p का मान कितना हुआ 3, p बाई क्या होता है, b होता है ना, p बाई b 10 का मान, तो b का मान कितना होगा 4, तो h का मान हम निकालेंगे, अभी निकाले थे हमने, कितना आना है 5, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर निकालना है, तो देखिए cos का मान क्या होता है b बाई h, अर्थात b का मान कितना है 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, में से मुझे घटाना है 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि p बाई h होता है, साइन का मान क्या होता है p/h, cos क्या होता है b/h, तो ये तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 16/25 में से ये हो जाएगा 9/25, तो -9 होगा, अर्थात 16 में 16 जाएगा कितना होगा 7/25। इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है बच्चों,
1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉशेक स्क्वायर होता है ना, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है शेक स्क्वायर होता है। और कॉशेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे बच्चों 1 बाय साइन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है साइन और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। अब देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये कॉस स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और साइन स्क्वायर ए कहाँ आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। और कॉस ए बट्टा साइन ए फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं क्या होता है टेन ए, और स्क्वायर में है तो क्या आंसर आएगा, सॉरी कॉस ए बट्टा साइन ए, सॉरी क्या होता है कॉट ए होता है। याद रखिएगा साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है बच्चों टेन ए होता है कि नहीं होता है, याद होगा फॉर्मूला। और इसी का उल्टा तो आपसे कोई पूछे कि कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कॉट ए। ठीक है होता है कि नहीं, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है बट्टा साइन स्क्वायर है तो क्या होगा इसका आंसर कॉट स्क्वायर होगा। चलिए तो क्या सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर 12/13 दिया है तो मुझे कॉस थीटा का मान पूछा है। तो देखिए साइन का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है भाई पी बाई एच होता है, अर्थात और ये 12/13 दिया हुआ है तो हम देख रहे हैं कि पी का मान कितना 12, एच का मान कितना 13। तो जब हम निकालने जाएंगे क्या निकाले जाएंगे बी, तो बी निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 में से पाइथागोरस लगा रहे हैं, याद रखिएगा 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, रूट अंडर कितना आएगा 25, क्या आया 5। याद रखिएगा 5 12 और 13 त्रिकोण ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। ठीक है तो आपको cos थीटा का मान चाहिए तो भाई बी का मान कितना आया 5, एच का मान कितना है 13, 5/13 डी आंसर होगा इसका। ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, देखिए कॉस और साइन में है और ये 59 डिग्री और 31 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा बच्चों 90 पड़ेगा ना 90, तो दोनों इक्वल होगा मतलब कट जाएगा। वही हाल है 10 और कॉट का, देखिए दोनों का एंगल 90 पूर रहा है तो इसे ही कट जाएगा। ठीक है और 1 गुना 1 आंसर क्या होगा इसका 1, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम डिटेल में अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, डिटेल में अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे कॉस और 59 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का तो लिख सकते हैं बच्चों 31 डिग्री लिख सकते हैं ना, और नीचे में क्या लिख सकते हैं साइन 31 डिग्री। उसी प्रकार इसको हम कोस्ट मेथड लिखते हैं 1080 को क्या लिख सकते हैं हम 1080 को 90 माइनस क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 डिग्री लिख सकते हैं ना, और निचका को क्या लिख सकते हैं वही छोड़ देंगे, एक को किसी को चेंज करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। वैसे तो बच्चा डायरेक्ट एक कर देता है ऐसे। ठीक है याद रखिएगा अगर एक कॉस में रहे एक साइन में रहे दोनों का एंगल 90 पूरे तो 1, 10 में रहे कॉट में रहे दोनों का एंगल 90 पूरे तो 1। ठीक है वैसे देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों साइन थीटा, अर्थात साइन 31 डिग्री और नीचे में भी क्या आ गया रे साइन 31 डिग्री आया कि नहीं आया आ गया। ठीक है और ऊपर में क्या आएगा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot 10 डिग्री, नीचे में क्या है cot 10 डिग्री, कटेगा कटेगा कितना आंसर आएगा 1 गुना 1, कितना आंसर आएगा 1। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो साइन ए का मान दिया हुआ है रूट अंडर सॉरी 1/√1 प्लस एम स्क्वायर, तो भाई ये कितना का मान हुआ पी का मान कितना हुआ 1, एच का मान कितना हुआ √1 प्लस एम स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ ना होगा मुझे किसका मान चाहिए बी का मान, बी का मान जैसे हम निकालेंगे तो एच का स्क्वायर यानी इस एच का स्क्वायर क्या होगा एच का स्क्वायर होगा एच कितना है आपका √1 प्लस एम स्क्वायर है कि नहीं है √1 प्लस एम, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा ना रूट, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर बच जाएगा, इसमें से माइनस होगा एच स्क्वायर में से माइनस होना होता है बी निकालने के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो 1 का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर मतलब 1 के ना होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो देखिए प्लस 1 में से कट गया अर्थात क्या बचा √एम स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, यानी एम आ गया, किसका मान आ गया तो हमारे पास सबका मान आ गया, हमारे पास बी का मान आया 1, एच का मान हमारे पास पहले से है कितना है बच्चों √1 प्लस एम स्क्वायर, और बी निकाले तो कितना आया एम, तो मुझे तो चाहिए किसका मान 10 का, 10 होता क्या है पी बाई बी, पी का मान कितना 1, बी का मान कितना एम 1/m, क्या आंसर सही ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना आसान सिंपल क्वेश्चन है। एक 10 10 डिग्री है 10 15 है 10 75 है 10 10, हम क्या गौर कर रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है भाई कि देखो 10 और 80 कितना होता है 90,
और टेन 15 और टेन 75 कितना होता है 90। तो आप याद रखिएगा जब भी दोनों गुना में रहे, टेन में रहे और दोनों गुना में रहे, और अगर एंगल का सम कितना पूरे 90, तो वो कट जाता है। ठीक है, जैसे टेन 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 75 और 15 90 होता है, और एक दोनों टेन में है तो ये कट जाएगा, एक आएगा। और डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो इसका आंसर तो एक ही आएगा। समझना चाहते हैं तो देखिए, हम जिस जिस दोनों एंगल का सम 90 पूरेगा उसको कहाँ ले आएंगे, साथ में। तो टेन 10 डिग्री और टेन कितना डिग्री बच्चों, 80 डिग्री को ले आओ साथ में। उसी प्रकार से टेन कितना डिग्री, 15 डिग्री, और टेन 75 डिग्री तो ऑलरेडी पहले से है ही। अब देखिए टेन 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, और ये टेन 80 डिग्री रहेगा ही रहेगा। ठीक, टेन 15 को अगर हम छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं, टेन 75 को हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी दोनों जोड़ा में से किसी न किसी एक को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट कितना डिग्री, 80 डिग्री, इंटू टेन कितना डिग्री, 80 डिग्री। अब देखिए टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी होगा, टेन 15 डिग्री है। ठीक है, याद रखिएगा, इधर टेन क्या सॉरी यहाँ जाएगा कॉट कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक, यहाँ पे देखिए टेन कॉट आ गया, ये कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया, ए। तो ऐसे तो आपको याद क्या रखना है, फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं हम, कोई सब्जेक्टिव नहीं बना रहे, मुझे आंसर टिक करना है, 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, हम देसिया देखने याद कर लीजिए आप, अगर सब के सब गुना में है, ठीक है, तो जिस एंगल का जोड़ 90 पूरेगा वो कट करके एक देगा, वो चाहे टेन में रहे चाहे कॉट में रहे, दोनों में वो ये चीज होता है, टेन और कॉट में ही होगा और किसी में नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको टेन और कॉट में ही बनेगा, टेन और टेन 15 और टेन 75, इसका भी क्या होगा एक, क्योंकि एंगल का सम 90 पूरा है। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन सब गुना में रहे, इस फॉर्मेट में रहे, तो ये सिर्फ टेन और कॉट में बनेगा। आंसर इसका कितना होगा, डी ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आसान क्वेश्चन है, आसान कैसे हम बताते हैं। रूट अंडर सीधा दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर है। रूट अंडर सेक स्क्वायर है, इसका मतलब ये सेक ही होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हटेगा, तो सेक ए का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं सोचना है। 16 में देखो फिर वही बात, देखिए कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री है और यहाँ पर टेन स्क्वायर 33 डिग्री है, तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कॉस, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पर 10 है, 10 को हम कॉट में जा सकते हैं, चले जाते हैं आराम से। 57 इसको छोड़ दीजिए और 10 स्क्वायर को और 33 को लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, लिख दिया हमने। अब ये जैसे ही लिखाया तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सॉरी एक मिनट, मेरा क्वेश्चन था कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, तो हम 10 स्क्वायर 33 को क्या लिख लेंगे, 90 माइनस 57 लिख लेंगे। अब देखिए ये तो रहेगा ही, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री रहने दीजिए, और ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर कितना डिग्री, 33 डिग्री। अब देखिए एंगल हमारा क्या आ गया, समान। जब एंगल समान आ गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 1 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। याद रखिएगा एंगल समान होना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कितना आसान है 17, कॉस 48 में से साइन 42 घटाना है। ये दोनों समान चीज है, बताए थे ना आपको कि कॉस 42 और साइन सॉरी कॉस 48 और साइन 42 बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि एंगल का सम कितना पुर रहा है 90, और एक साइन में है कॉस में, बराबर होगा, यानी आंसर इसका क्या आना है, 0 आना है। आंसर क्या आना है, 0, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, हम चेंज कर लेते हैं, एक को देखिए कॉस 48 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और साइन 42 को हम चेंज करके दिखा देते हैं। 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा, 42 डिग्री। इस 42 को हमने चेंज करके क्या लिख दिया, 90 माइनस 48, अर्थात ये आपका हो गया कॉस 48 डिग्री माइनस ये हो गया आपका कॉस कितना डिग्री, 48 डिग्री। तो दोनों घटेगा तो कितना आंसर आएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होना है, सही आंसर होना है। ठीक है, याद रखिएगा बी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो 2 कॉस थीटा का मान बताना। तो देखिए 2 कॉस 2 थीटा, तो 2 और थीटा से साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी एक मिनट, हाँ 2 इंटू कॉस और 2 गुना थीटा का मान कितना है बच्चों, 30 डिग्री। तो यानी हमको मान बताना है किसका, 2 गुना कॉस कितना डिग्री का, 30 गुना 60 डिग्री का, अर्थात ये हो गया 2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा सॉरी
हाँ 1/2 ही तो होता है, 2 से 2 कटेगा, कितना आंसर आएगा 1, यानी 18 का भी हमारा आंसर हो गया एक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आसान है, देखिए ये है, देखिए ये रूट कॉस पर नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन में कुछ एरर कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये सिर्फ √2 कॉस थीटा, यानी क्वेश्चन सही होगा हमारा √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 1 होता, और इसका जो बुक के अकॉर्डिंग है, अगर वैसे ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वैसे इसका आंसर अगर आप इसका निकालेंगे आंसर तो कितना होगा 1/√2 होगा, और कॉस कितना का 1/√2 होता है तो 45 डिग्री का, सही आंसर होगा 45। अगर इस तरीके से बनाते हैं तब, अगर केवल √2 मानते हैं और कॉस पर से रूट हटा देते हैं तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक, और अगर पूरे पर रूट रहेगा तो इस क्वेश्चन को हम क्या सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, अर्थात कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और कॉस कितना डिग्री का हमारे बटा 2 होता है बच्चों, तो याद रखिएगा कॉस 60 डिग्री का होता है, यानी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, 19 का ए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, अगर ये केवल √2 रहेगा तो 45 और पूरे का रूट है तो इसका नहीं, अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 60 डिग्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, इसको क्या करेंगे, आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, ठीक, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर है। ठीक, इसको चेंज करेंगे तो ऊपर में जाएगा कॉस स्क्वायर है, नीचे में क्या आएगा बच्चों साइन स्क्वायर है, और कॉस ए बट्टा साइन ए फॉर्मूला तो आप अच्छे तरीके से पता है, कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होता है, अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कॉट ए होता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यानी आंसर हमारा कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया सही आंसर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, यानी 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आपको भी देखने में समस्या। तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।